नमस्कार, मैं कविता निर्वाण और आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट समिट है। रिसेंटली अभी दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कंडक्ट हुई। उसके क्या आउटकम रहे उसको मैं यहाँ समराइज करूँगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो COP28 है उसको वर्ल्ड क्लाइमेट समिट भी कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एनुअल क्लाइमेट समिट होती है। ये इस बार दुबई में कंडक्ट हुई है। तो ये अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्योंकि बहुत चर्चा में रही है ये मीटिंग। तो वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि COP28 की मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुई, तो ये पता होना चाहिए। अब इसके क्या आउटकम रहे, ये जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, PCS बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम इसकी जो आउटकम्स हैं उसको GS पेपर 4 जो होता है, एनवायरनमेंट का सेक्शन जो होता है, GS पेपर 3 जो एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है, वहाँ पे इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसकी आउटकम्स को हम वहाँ पे क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं पुटअप करके, कि ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज पे वर्ल्ड लेवल पे काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, और इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले जो समिट हुई है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको वहाँ यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि COP27 कहाँ हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। COP26 कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। और COP26 में इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था, पंच तत्र करके कुछ या पंच रत्न करके कुछ अडॉप्ट किया था, कि हम ऐसी 5 ऐसी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करेंगे जो हमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत इफेक्टिव होगी, जिनका बहुत फ़ायदा होगा। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सरकार में कुछ वेद पंडित बैठे हुए हैं क्या, जो ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, पंचरत्न, पंचतत्र और PM डिवाइन स्कीम, अमृतकाल चलेगा, 2047 तक अमृतकाल चलेगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर हम वैक्सीन भेजते हैं तो उसको संजीवनी बूटी का नाम देते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही कहा, बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़रूर सरकार में कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्कीम, मतलब बहुत ही कैचिंग होती हैं, स्कीम के नाम बहुत कैचिंग होते हैं। तो मैं क्या डिस्कस कर रही थी, COP28। तो COP28 की क्या आउटकम्स रही। अच्छा, COP28 के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, सुल्तान अल जबीर। ये कहाँ पे हुई वो हमें पता हो गया। अब समरी देख लेते हैं COP28 की, समरी क्या है। तो COP28 में कुछ कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। ठीक है, तो क्या आउटकम रहे इसके, क्या समरी रही, इसको यहाँ पे मैं पॉइंट में आपको शॉर्ट नोट्स के बेस्ड पे मैं आपको बताऊंगी। तो लॉस एंड डैमेज फंड, सबसे पहला आउटकम, पहले दिन का पहला आउटकम COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड। COP27 इजिप्ट में इस पे नेगोशिएशंस होती हैं, ये तैयार किया जाता है, और COP28 में इसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है लॉस एंड डैमेज फंड को। ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, आप इसको मेरी जो वीडियो लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, पूरा वीडियो है लॉस एंड डैमेज फंड पे, COP28 को करके ही है। तो COP27 इजिप्ट में हुई थी, COP26 ग्लासगो में हुई थी, COP28 दुबई में हुई है। ये जरूरी है, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वर्तमान ना पूछ के पास्ट का पूछ लेता है कि भाई ये कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जो COP समिट है पहला, तो इसका यही आउटकम रहा। दूसरा आउटकम क्या रहा, इट इज द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक का इसने इसको बताया। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, क्लाइमेट समिट सो फर्स्ट GST, ये GST टैक्स वाला नहीं है, ये ग्लोबल स्टॉकटेक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ग्लोबल स्टॉकटेक को कैसे डिफाइन करता है, कि जो पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज को असाइन किया गया था एक एजेंडा, वो उस पेरिस एग्रीमेंट तक कहाँ तक पहुंची, उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया, क्या वो उसमें सक्षम है, काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसका जायजा लेता है कौन, ग्लोबल स्टॉकटेक। It enables countries and other stakeholders to see where they are collectively making progress towards meeting the goals of the Paris Agreement। इसका अगर जो मैंने हिंदी में बताया उसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो ये होगा, हिंदी में बताना ज़रूरी होता है, चीज़ें समझ आ जाती हैं, और अगर चीज़ें समझ आ जाएं तो उसको हम फिर अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। भाई पॉलिटिक्स जो पॉलिटी है उसकी बात तो अलग हो जाती है, वहाँ तो आपको आर्टिकल्स वगैरह हैं वो आपको उसी भाषा में लिखने होते हैं, पॉलिटिक्स की भाषा में, पॉलिटिकल की भाषा में। यहाँ तो अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया तो आप उसको अपनी भाषा में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं।
और क्या था आउटकम? ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ये कहा था COP28 की मीटिंग में। भाई फॉसिल फ्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड दैट ग्रीन हाउस गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड दैट क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द drastic effect on the livelihood of the people, not only on the people but also on animals also, wildlife also। तो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे करिए भैया, थोड़ा सा इनसे इनको दूर करिए फॉसिल फ्यूल को, और ये अपना एम्बिशन बना लीजिए कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कंजप्शन है या रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है 2030 तक, ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। कब तक? 2030 तक ट्रिपल करना है। एक्सेलरेट क्लाइमेट मिटिगेशन बाय, भाई आप कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज करते? करिए कार्बन, बिकॉज कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ना, तो आप क्यों नहीं यूज करते? अब जैसे मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं जो कोल बेस्ड होते हैं, वहां पे क्या होता है यूज? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक टेक्निक यूज होती है ना, ताकि वो जो सल्फर के प्रोडक्ट हैं और जो सल्फर डाइऑक्साइड बेस्ड पॉल्यूटेंट हैं, कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट हैं, उनको कैप्चर कर लिया जाए। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूज करते हैं ना हम टेक्निक, ये डिस्कशन में आया हुआ है। तो ये अब 5वां पॉइंट क्या है? इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर द क्लाइमेट। ये एक फंड का एस्टेब्लिशमेंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्यों? ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकें, दैट आर इन द फेवर ऑफ द क्लाइमेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। फिर क्या है? 6th जो है वो है अल्टेरा करके एक फंड है। ये जो अल्टेरा फंड है ना, ये COP28 ने ही, जो प्रेसिडेंसी है दुबई ने ही ये इसको लॉन्च किया है अल्टेरा फंड को, जिसमें कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अल्टेरा फंड का इनॉग्रेशन हुआ है, UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये जो पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट, UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, रिकॉग्नाइज ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑन द हेल्थ। आज इस पे द हिंदू न्यूज़पेपर में पूरा, मुझे लग रहा है कम से कम 500 वर्ड्स का एक पूरा एडिटोरियल है सिर्फ एक पॉइंट पे। बहुत अच्छा है पढ़ने में। इसमें ये बता रहे हैं कि जो COP28 है ना, वो एक पहली ऐसी मीटिंग रही है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसमें कि हेल्थ के ऊपर बात हुई है। भाई क्लाइमेट चेंज का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? भाई जैसे एयर पॉल्यूशन है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ रही हैं ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर? हेल्थ को हम कैसे देखें? एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट चेंज के पर्सपेक्टिव से, और हम क्या कर सकते हैं उसको, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। हमारी सरकार तो काम भी कर रही है। आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत, PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत लोगों को इंश्योरेंस दे रही है। और क्या कर रही है? वन हेल्थ अप्रोच को क्यों नहीं कंसीडर करती सरकार? वन हेल्थ अप्रोच को लेके चल रही है, दैट द हेल्थ ऑफ द प्लानेट, एनिमल एंड द पीपल कंसीडर इज एट वन। तो वन हेल्थ अप्रोच भी है, तो हम तो इस पे ध्यान दे रहे हैं ना। UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन, इस तरह का कुछ इस पे चर्चा हुई है, क्योंकि क्लाइमेट और एयर पॉल्यूशन ये इंटर रिलेटेड है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, भाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ले आइए ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ले आइए, ठीक है। ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल एंड रीसाइलेंट फूड सिस्टम, अपना जो फूड सिस्टम है जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत अफेक्ट होता है, फूड इनसिक्योरिटी होती है। वाई नॉट मेक द फूड सिस्टम रीसाइलेंट टू द क्लाइमेट चेंज, है ना। तो हमारे यहाँ तो काम चल रहा है ना, फूड डाइवर्सिफिकेशन हमने किया है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, है ना। तो ये सब काम चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि समरी कह लीजिए, समराइज नहीं, समरी कह लीजिए, COP28 की मीटिंग की ये समरी है, ये निचोड़ है ये पॉइंट। इन पॉइंट को अगर आप जो मैंने बताया है इसको यूज करें तो काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है?
आप समरी जान लीजिए इन पॉइंट की, कौन सा पॉइंट क्या क्या है, इनके जो कीवर्ड है ना वो दिमाग में रखिए। लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल स्टॉक टेक, फॉसिल फ्यूल, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड जिसको फ्रेश सपोर्ट मिला है समिट में, यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, अल्टेरा, नेचर बेस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और ये सब कीवर्ड याद रखिए। कीवर्ड याद रहेंगे और कीवर्ड के जो आजू बाजू कहानी है उसको याद रखिए और क्वेश्चन तैयार हो गया। COP28 पता चल गया हमें सारा COP28 में क्या हुआ है। तो ज़रूरी क्या है, समरी जान लीजिए, COP28 मीटिंग कहाँ हुई है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, मोर देन सफिशिएंट। मैं आशा करती हूँ ये जो COP28 की समरी है ये आपको समझ आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।